नमस्कार साथियों, BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर 7 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लें। दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपका फ्री राशन अभी मिलना आपको शुरू नहीं हुआ है, यानी कि आपका राशन कार्ड यदि खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ना शुरू हो चुके हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसी के साथ अगस्त के महीने से 50 किलो फ्री राशन मिलेगा। फ्री राशन के साथ साथ अनेक और भी चीज़ें फ्री मिलेंगी। इसी के साथ आप फ्री राशन मिलने वाले राशन कार्ड धारकों को राशन की दुकान के माध्यम से चना दाल भी सरकार की ओर से अब दी जाएगी। दोस्तों, अवश्य ही आप इन योजनाओं का लाभ, इनके बारे में जानकारी लेकर के ले सकते हैं। यदि आपकी उम्र या परिवार में किसी भी सदस्य की उम्र, महिला की उम्र यदि 55 वर्ष है और पुरुष की उम्र यदि 58 वर्ष है, तो दोस्तों पेंशन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 55 वर्ष महिला की होनी चाहिए, 58 वर्ष पुरुष की होनी चाहिए। उनका फॉर्म पेंशन योजना के माध्यम से, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से भरना शुरू हो चुके हैं। फॉर्म भर सकते हैं और आप प्रत्येक महीने 1150 रुपए की पेंशन ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मजदूरों के लिए भी एक पेंशन नई योजना शुरू की गई है, जिनके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं, पहले से योजनाएं चलाई जा रही हैं। दोस्तों, इन सभी योजनाओं के माध्यम से सरकारें हमारे जो भी प्रदेशवासी हैं, जो भी गरीब व्यक्ति हैं, परिवार हैं, उनके लिए सरकार ये योजना चलाती है ताकि योजनाओं के माध्यम से सरकार लाभ पहुंचा सके। लेकिन दोस्तों, जब इन योजनाओं की जानकारी किसी भी गरीब व्यक्ति को, किसी भी गरीब परिवार को नहीं होती है, तो उनका लाभ, इन योजनाओं का लाभ किसी प्रकार से वो परिवार नहीं ले पाता है। साथियों, इसी कारण से, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध होते हैं ताकि आप योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकें। कौन सी योजना में किस प्रकार से फॉर्म भरा जा सकता है, कहाँ फॉर्म भरा जा सकता है, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सी योजना से क्या लाभ मिलता है और उस लाभ को किस प्रकार से लिया जा सकता है, इसकी पूरी जानकारी BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती है। इसलिए दोस्तों, आगे भी आप इसी प्रकार से यदि जानकारी चाहते हैं तो BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करिए, क्योंकि महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के यदि हम जानकारी लें तो साथियों, आपके पास यदि राशन कार्ड है और आपको फ्री राशन नहीं मिलता है, तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आप खाद्य सुरक्षा में अपने राशन कार्ड को जुड़वाते हैं तो आपको प्रत्येक महीने फ्री राशन मिलता है। इसी के साथ अब सरकार के द्वारा फ्री चना दाल योजना भी शुरू कर रही है, जिसका लाभ भी अब खाद्य सुरक्षा के अंदर जुड़े हुए राशन कार्ड धारक परिवारों को मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आपका राशन कार्ड है और खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है, तो खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल राजस्थान के अंदर ओपन कर दिया गया है। लेकिन इसी के साथ साथियों, मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल राजस्थान के अंदर खोला गया है, वो केवल 13 जिलों के लिए ही खोला गया है। और 13 जिलों के अंदर भी बताया गया है कि 13 जिलों के अंदर जो भी शहरिया जनजाति के परिवार रहते हैं और उनके पास राशन कार्ड यदि है और उनका खाद्य सुरक्षा में राशन कार्ड नहीं जुड़ा हुआ है, तो केवल राजस्थान के 13 जिलों में शहरिया जनजाति के लोग खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर अपने राशन कार्ड के लिए, राशन कार्ड को जुड़वाने के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार का फॉर्म आपको ई-मित्र या CSC सेंटर से मिलेगा। फॉर्म लेकर के आप फॉर्म को भर के उसके साथ जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनकी फोटोकॉपी लगा करके फॉर्म को आपको उपखंड अधिकारी के पास जमा कराना होगा या फिर जिला रसद अधिकारी के पास जमा कराना होगा। यदि आप पात्र पाए जाते हैं
तो अगले महीने से ही खाद्य सुरक्षा के तहत आपको फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अन्य और भी जो लाभ, अनेक योजनाओं के लाभ इस योजना के माध्यम से मिलते हैं, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों हम ये भी बात जान लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो कई वर्षों से बंद है। 13 जिलों के लिए राजस्थान में केवल शहरी जनजाति के लिए ओपन किया गया है। इस प्रकार से अब तो यही आशा लगती है कि बहुत ही जल्द राजस्थान के सभी जिलों के लिए और सभी गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू किया जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से शहरी जनजाति के लिए शुरू किया गया उसी प्रकार से अन्य और भी प्रदेशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों राजस्थान के अंदर 15 लाख राशन कार्डधारी ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़ा हुआ है। 15 लाख लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लायक हैं, पात्र हैं। इनको जोड़ा जाना चाहिए ताकि इनको भी फ्री राशन मिल सके। दोस्तों जैसे ही राजस्थान के सभी जिलों के लिए, सभी गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल शुरू किया जाएगा, वैसे ही BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर उसकी जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों इस प्रकार का वीडियो शहरी जनजाति के लोग भर के यदि रसद अधिकारी के पास या उपखंड अधिकारी के पास जमा करवाते हैं तो पात्र पाए जाने पर उनके राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा में जोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों यदि आप बिजली के बिल से और बिजली की कटौती से परेशान हैं तो सरकार के द्वारा एक नई योजना शुरू की गई है, PM सूर्योदय योजना। PM सूर्योदय योजना के तहत सोलर पैनल आप अपने घर की छत पर लगवा सकते हैं, जिससे कि बिजली की जो समस्या आप देख रहे हैं वो बिल्कुल मिट जाएगी। इसी के साथ बिल भी आपको जमा नहीं करवाना होगा। PM सूर्योदय योजना के तहत आप अपने मकान की छत पर सोलर पैनल यदि लगवाते हैं तो दोस्तों इसके लिए सरकार आपको सब्सिडी भी दे रही है। इसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है। PM सूर्योदय योजना का फॉर्म आप अपने नज़दीकी ई-मित्र CSC सेंटर या फिर जन सेवा केंद्र पर जाकर के लगा सकते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में जो बिजली के उपभोक्ता हैं बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में देखते हैं तो 8 से 10 घंटे तक बिजली की कटौती होती है। इसके अलावा यदि ट्रांसफार्मर जल जाता है तो कई दिनों तक ट्रांसफार्मर भी बिजली विभाग के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। दोस्तों सोलर पैनल लगवाने वाले परिवारों को अब सरकार PM सूर्योदय योजना के तहत सब्सिडी भी देने वाली है। दोस्तों सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी उसके बारे में भी हम जानकारियां ले सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि यदि घरेलू उपभोक्ता 1 किलो वाट का सोलर पैनल लगवाता है तो उसको 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यदि 2 किलो वाट का सोलर पैनल लगवाता है तो उसको 60,000 रुपये की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। यदि 3 किलोवाट या इससे अधिक किलोवाट की सोलर पैनल अपने घर की छत पर लगवाते हैं तो आपको 75,000 रुपये की आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी। तो दोस्तों PM जो सूर्योदय योजना है इसके तहत आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो सरकार आपको सब्सिडी देगी। इसके साथ यदि आपकी बिजली आपके पास फ्री बचती है तो जो बिजली निगम है वो आपकी बिजली को खरीदेगा ताकि वह अपने उपभोग में उस बिजली को काम में ले सके। उसके लिए आपको सरकार पैसे भी देगी। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अब राजस्थान के अंदर यदि आप 7 श्रेणियों के अंदर नलकूप खोदते हैं तो उसके लिए आपको NOC सरकार से लेनी होगी, वरना आपके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों ये फैसला क्यों लिया गया है तो इसमें हवाला दिया गया है ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023 में कहा गया है कि राजस्थान के अंदर केवल 4 जिले ही सुरक्षित हैं जिनकी भूमि में जल है, वरना राजस्थान के अंदर जो 33 जिले हैं उनमें से 29 जिलों के अंदर खतरनाक तरीके से भूमि के जल का दोहन किया गया, भूमि के जल को निकाल दिया गया है। इस कारण से केवल 4 जिले राजस्थान में सुरक्षित हैं और 29 जिलों की भूमि के अंदर जल समाप्त हो चुका है। भूमि से जल नदार्द हो चुका है, गायब हो चुका है। इसी कारण से अब सरकार ने ये आदेश दिया है कि जो भी इन 7 कैटेगरी के माध्यम से यदि नलकूप बनाता है तो उनको पहले सरकार की द्वारा NOC लेनी होगी। राजस्थान में भूजल के खतरनाक स्तर पर पहुंचने की तस्वीर पत्रिका के द्वारा प्रकाशित की गई थी,
जिसके बाद में जलदाय विभाग का जो सचिव है डॉक्टर सुमित शर्मा ने भूजल संरक्षण की दिशा के अंदर बहुत ही अच्छा कदम बढ़ाते हुए एक नियम बनाया है। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण 2020-2023 के प्रावधानों के तहत नया प्रपत्र अब जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब राजस्थान के अंदर इन 7 कैटेगरियों में यदि कोई भी बोरिंग करवाता है नलकूप लगाता है तो सरकार के द्वारा पहले एनओसी लेनी होगी। एनओसी नहीं लेने पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। यदि दोस्तों आप उद्योग के लिए नलकूप करते हैं तो एनओसी लेनी पड़ेगी। उद्योग का विस्तार, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, माइनिंग प्रोजेक्ट, बल्क वाटर सप्लाई, शहरी जल प्रदाय योजना, खारे पानी के उपयोग के लिए नलकूप यदि आप खोदते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से एनओसी लेनी होगी। यदि एनओसी बिना आप बोरिंग करते हैं, खोदते हैं, नलकूप लगाते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको दंडित किया जा सकता है। इसी के साथ टैंकर सप्लाई के लिए भी अब गाइडलाइन जारी की जाएगी। नलकूप खोदने वाली जो भी रिंग मशीनें हैं अब उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा कि वो कहाँ पर नलकूप खोदती हैं, कितना खोदती हैं, महीने में कितने नलकूप खोदती हैं। इसी के साथ दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के भी एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल करके आ रही है। दोस्तों यदि आपके परिवार में 55 वर्ष की महिला है और 58 वर्ष का पुरुष है तो साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत आपको यदि पेंशन मिलती है तो अच्छी बात है, और यदि पेंशन नहीं मिलती है तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत महिला की उम्र 55 वर्ष, पुरुष की उम्र 58 वर्ष है तो इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं। आसानी से आप फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, इसी के साथ विधवा महिला पेंशन है या विकलांग पेंशन है, इन सभी के अंदर सभी श्रेणियों में, कैटेगरियों में फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं और प्रत्येक महीने आप 1150 रुपये पेंशन सरकार से ले सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले 1000 रुपये प्रत्येक महीने मिलते थे, लेकिन भजनलाल सरकार ने इसमें अब 15% की बढ़ोतरी कर दी है। इस प्रकार से 150 रुपये इसमें अब बढ़ करके मिल रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों यदि देखते हैं तो इसमें 1150 रुपये की पेंशन हर महीने अब पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर आ रही है। आपका या आपके परिवार में किसी की उम्र, महिला की 55 वर्ष, पुरुष के 58 वर्ष हो चुकी है तो इसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या मित्र केंद्र पर जाकर के आप इस प्रकार का फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म लेकर के इसमें जो भी जानकारी मांगी गई है वो सभी जानकारी इसमें आप दर्ज कर सकते हैं, भरें, और भरने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स के साथ मांगे गए हैं उनकी फोटोकॉपी आप लगा करके इस फॉर्म को भर के जमा करा सकते हैं। और आप पात्र यदि होते हैं तो आपका पेंशन यहाँ पर हर महीने शुरू हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। विधवा महिला या परित्यक्ता महिला है तो उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। विशेष योग्यजन है, विकलांग है तो उनके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म किस प्रकार से भर सकते हैं, जो किसमें पूरी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है वो पूरी की पूरी जानकारी आपको भरना होगा और फिर फॉर्म को आपको जमा कराना होगा। इसी के साथ राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग के द्वारा भी सरकारी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों, यानी कि जो भी राजस्थान के अंदर शिक्षण संस्थान है, प्राइवेट शिक्षण संस्थान है, उनके आसपास अब कोई भी तंबाकू उत्पाद नहीं बेच पाएगा। इसके लिए नशा मुक्ति बोर्ड लगाए जाएंगे और इसके लिए कमेटी भी गठित की जाएगी। दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रदेश के अंदर राजस्थान में संचालित सरकारी या फिर निजी जो भी सरकारी स्कूलें हैं उनके आसपास गुटखा, सिगरेट, नशीली पदार्थ अब नहीं बेचे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के अंदर अब कमेटी गठित करने की पहल कर दी है, जिससे विद्यार्थियों के अंदर जो नशे की लत है वो अब नहीं पड़ेगी। अर्थात बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए ऐसा कदम अब शिक्षा विभाग ने राजस्थान के अंदर उठाया है। और इसमें बताया गया है कि स्कूलों के आसपास 100 गज के दायरे में नशीले पदार्थ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी आज 100 गज के आसपास नशीले पदार्थ नहीं बेच पाएगा। इसके लिए इसमें बताया गया है कि दुकानदार पर पाबंदी लगाने के लिए शिक्षण संस्थानों की ओर से इसका उल्लंघन किए जाने पर 100 रुपये का इसके अंदर दंड का प्रावधान किया गया है। पहली बार उल्लंघन करता है कोई दुकानदार तो स्कूल 100 रुपये का दंड उसके ऊपर लगा सकती है। दूसरी बार उल्लंघन करने पर 200 रुपये का आर्थिक दंड उसे दुकानदार के ऊपर लगने वाला है, जो कि सरकार की एक अच्छी पहल होगी। इसी के साथ उदयपुर के जामर कोटड़ा के अंदर जीवाश्म पार्क बनाया जाएगा, क्योंकि वहां पर 150 करोड़ साल पुरानी चट्टानें मिली हैं। पर्यटन विभाग ने मुख्यालय को
सर्वे रिपोर्ट भी भेज दी है। इससे यहाँ पर नया डेस्टिनेशन अब उदयपुर को मिलने वाला है। दोस्तों इसी के साथ यदि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो आपको एक नई योजना के माध्यम से अब पेंशन मिलने वाली है। राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत यदि किसी भी मजदूर या श्रमिक की उम्र 18 से 35 वर्ष 18 से 35 नहीं 18 से 45 वर्ष यदि किसी भी मजदूर श्रमिक की उम्र है तो मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में आप लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत अब आपको 60 साल की उम्र होने के बाद में 2000 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। लेकिन इसके लिए दोस्तों आपको पहले हर महीने प्रीमियम जमा कराना होगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक में जाकर के आप प्रत्येक महीने 60 रुपये से 100 रुपये तक हर महीने प्रीमियम यदि जमा कराते हैं तो 60 साल की उम्र होने के बाद में आपको 2000 रुपये की पेंशन सरकार की ओर से दी जाएगी। दोस्तों ये जो पेंशन होगी ये पेंशन आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से अलग दी जाएगी। वो पेंशन 60 साल की उम्र के बाद में अलग होगी और ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना अलग होगी, क्योंकि इसके अंदर आप खुद अपना प्रीमियम पहले जमा कराएंगे और फिर आप पेंशन लेंगे। यदि आप मजदूर हैं, किसान हैं, तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ देश भर में अस्थायी कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा देने की सरकार तैयारी कर चुकी है। जैसे कि दोस्तों आपको विदित है कि देश में अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा अब 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाने वाला है, जिसके अंदर इस प्रकार का फैसला सरकार ले सकती है। ई कॉमर्स जो कंपनियां हैं उनके साथ मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के सहित असंगठित जो क्षेत्रों में काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी है, गिग वर्कर्स हैं, उनको भी अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ केंद्र सरकार देने वाली है। तो दोस्तों इन योजनाओं के माध्यम से अस्थायी कर्मचारियों को भी लाभ होगा। सरकार की योजना के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए गिग वर्कर्स का पंजीकरण किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी उनके काम लेने वाली कंपनियों की होगी। साथ ही कंपनियों को भी अपनी कमाई का 1 से 2% तक का योगदान सामाजिक सुरक्षा कोष में देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं, जो भी प्राइवेट संस्थानों में काम करते हैं, उन अस्थायी कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा देने की सरकार अब तैयारी कर चुकी है। 23 जुलाई को जो आम बजट पेश किया जाएगा इसके अंदर इसका ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर युवाओं के लिए एक बहुत अच्छी योजना शुरू की गई है और इस योजना की तर्ज पर ही अब राजस्थान के अंदर भी बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र में लाडका भाऊ योजना शुरू की गई है और इस योजना के तहत अब महाराष्ट्र के बेरोजगारों को 6000 से लेकर के 10,000 रुपये तक का यहाँ पर स्टाइपेंड मिलने वाला है। दोस्तों यदि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी 10वीं पास बेरोजगार है तो उसको 6000 रुपये प्रत्येक महीने सरकार देगी। यदि 12वीं पास या डिप्लोमाधारी कोई भी बेरोजगार है उसको 8000 रुपये सरकार स्टाइपेंड के रूप में देगी। और यदि कोई भी बीए बीएससी यानी कि ग्रेजुएट कोई बेरोजगार है तो उसको सरकार प्रत्येक महीने 10,000 रुपये स्टाइपेंड के रूप में देने वाली है। लाडका भाऊ योजना जो महाराष्ट्र में शुरू की गई है, इसी की तर्ज पर अब राजस्थान के अंदर भी युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए योजना शुरू की जाएगी। जैसे ही इस योजना को शुरू किया जाएगा, इसकी तर्ज पर नई योजना राजस्थान में शुरू की जाएगी युवाओं के लिए। उस योजना का सबसे पहले आपको वीडियो के रूप में नोटिफिकेशन BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल से आप अवश्य जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें ताकि आसानी से उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, उन योजनाओं से संबंधित अन्य और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। और यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।